हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। ओएसटी ओवरहेड टैंक का हम अपना ये राफ्ट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, राफ्ट का वॉल्यूम निकालने का मैं एकदम इजी प्रोसेस बताने वाला हूँ। राफ्ट के साथ में जो हमारा पीसीसी आता है, ये हमारा बस दिख पा रहा होगा, ये हमारा यहाँ ही जो 100 mm जो राफ्ट होता है उससे 100 mm इस साइड एक्स्ट्रा पीसीसी है, 100 mm इधर एक्स्ट्रा पीसीसी है। तो हम पीसीसी का ओएचटी ओवरहेड टैंक का पीसीसी का क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। और मैं राफ्ट का भी मैं आपको बताऊंगा, जो इस शेप में राफ्ट है इसका हम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, राफ्ट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पूरा मैं एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो को आप एक स्टेप भी मिस मत कीजिएगा, तभी आपको क्लियर समझ में आ पाएगा कि राफ्ट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मैं वीडियो में आगे पूरा मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि हम इसका क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये देख पा रहा होगा, ये हमारा राफ्ट का सेक्शन है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा राफ्ट का सेंटर है। कॉलम से कॉलम टू कॉलम हमारा जो डाया होता है ओएचटी ओवरहेड टैंक में, उसका यहाँ पे कितना दिया है, 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो कॉलम है वो कितने का है, 800 mm का कॉलम है। ठीक है, हमारा कॉलम के आउटर से बाहर कितना राफ्ट जा रहा है, 2100, इधर 2.1 मीटर, इधर भी 2.1 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, अंदर से भी हमारा जो ये स्लोप जो बन रहा है वो भी हमारा कितना बन रहा है, 2.1 मीटर तक आया हुआ है। ठीक है, ये हमारा इधर से भी 2.8 का कॉलम, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का 21, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है अपना 4 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा ध्यान से आप डिटेल में समझ सकते हैं। मैं आपको पूरा आगे एक डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ कि इसका हम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों के सामने दिख पा रहा होगा, हम पूरा वेस्टी ओवरहेड टैंक का हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लिए हैं। ये हमारा नीचे में ये पीसीसी है, ये हमारा राफ्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पीसीसी की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा राफ्ट का क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये इसका हमारा पीसीसी का जो हमारा डाया टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ 14.2 मीटर है। ठीक है, 14.2 मीटर हमारा कितना आउटर टू आउटर हमारा डाया है। टी इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7.1। ठीक है, फिर हमारा पीसीसी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर सर्कल में आपका ऐसा ऐसा अगर गोला, किसी भी गोले सर्कल का अगर आपको पीसीसी निकालना हो तो हम उसका कैसे निकालेंगे, उसका मेन फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच। एच हाइट मतलब हमारा थिकनेस हो जाएगा, जो पीसीसी आप करेंगे उसका कितना थिकनेस रहेगा। तो पाई का वैल्यू पुट करना है 4, डी स्क्वायर जो आपका डाया दिया हुआ पीसीसी का 14.2 इंटू 14.2 इंटू 0.1 हमारा इसका जो थिकनेस कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 100 mm थिकनेस है पीसीसी का। ठीक है, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अपना कितना 15.84 हमारा एम क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है, 15.84 एम क्यूब हमारा पीसीसी का वॉल्यूम निकल के आएगा। कहीं भी किसी भी सर्कुलर चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे राउंड शेप में है कहीं भी पीसीसी, तो आपको अगर निकालना होगा तो यही फॉर्मूला यूज करना है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच। एच मतलब एच यानी उसका थिकनेस हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग ये पीसीसी का समझ गए होंगे कि हमारा सर्कुलर में अगर कहीं भी आपका सर्कल में रहेगा उसका पीसीसी निकालने का फॉर्मूला यही होता है। और ये इसी में आप पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच मतलब उसका जो थिकनेस रहेगा, डी स्क्वायर यानी डाया, जो आपका आउटर से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका डाया रहेगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा टोटल जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसमें 15.84 एम क्यूब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अब समझाता हूँ ये हमारा राफ्ट का कैसे निकालना। मेन पॉइंट हमारा राफ्ट है। फ्रेंड्स मैं पहले आप लोग के इसको डायग्राम के बारे में समझा देता हूं। मैं पीसीसी को तो आपको निकाल के दिखा दिया पीसीसी कैसे है। तो आप यहाँ से देखिएगा, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक राफ्ट उठ रहा है वो कितना है, 400 mm है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जहां तक हमारा कॉलम है जो बीम गया है टॉप में, यहाँ तक हमारा कितना है, 450 mm। ठीक, ये हमने पार्ट में बांट दिया। सबसे पहले हम निकालेंगे राफ्ट 1, पार्ट 1 का, फिर पार्ट 2 का, फिर पार्ट 3 का, फिर पार्ट 4 का निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पार्ट 1 का निकालेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए हमारा यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का डाया पता देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से ये हमारा बॉक्स बना हुआ है। जैसे हम एज जो है पीसीसी के निकाले वैसे ही हम सेम टू सेम पार्ट 1 जो 1 लिखा है हम इसका सबसे पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद निकालेंगे 2 का, उसके बाद निकालेंगे 3 का, उसके बाद निकालेंगे 4 का। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 का बताता हूँ। पार्ट 1 का निकालने के लिए हमको
क्या करना पड़ेगा। पार्ट 1 का आप देख सकते हैं हमारा यहाँ आउटर से लेके आउटर तक कितना डाया 14.2 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम हमारा 100 mm इधर एक्स्ट्रा पीसीसी होता है राफ्ट से, कहीं भी आप फुटिंग हो राफ्ट तो उसे 100 mm ही हम एक्स्ट्रा पीसीसी करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 100 mm हमने डायग्राम में बनाया तो 100 mm इधर एक्स्ट्रा, 100 mm इधर एक्स्ट्रा हमारा पीसीसी था। तो हमको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का राफ्ट का। तो इसमें 14.2 में से हम 200 mm माइनस कर लेंगे तो हमारा इसका डाया हो जाएगा 14 मीटर। क्लियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको पार्ट 1 का दिखाता हूँ कैसे निकालना है। सेम टू सेम वही हमारा फॉर्मूला यूज होगा जो पीसीसी का जो हम सर्कल वाले निकाले थे, वैसे ही सेम टू सेम हमारा ये भी सर्कल ही एक बन रहा है। ठीक है, ये भी हमारा एक सर्कल ही बन रहा है। पीसीसी का सर्कल ही था, ये भी हमारा एक सर्कल ही बन रहा है। पीसीसी का डाया ज्यादा था, राफ्ट वाले का 200 mm डाया कम है। तो सेम टू सेम वही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच, यानी जो हमारा थिकनेस होगा वो डाल देंगे। तो सेम टू सेम यही हमारा π/4 इंटू डी स्क्वायर हमारा डाया कितना हो जाएगा 14 मीटर डाया हो जाएगा। 14 इंटू 14 यानी 0.4 जो हमारा कितना उसका जो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कितना हाइट दिया हुआ है 400 mm हाइट दिया हुआ है। जो यहाँ से यहाँ तक उठ रहा है वो 400 mm हाइट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा इसमें जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 61.62 m³ हमारा निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तब ठीक है, ये हमारा कौन सा था, पार्ट 1 का था। पार्ट 1 के निकालने के लिए हमारा कौन सा फार्मूला यूज करना है, एज इट इज आप किसी भी OHSR EHT ओवरहेड टैंक में आपको यही फार्मूला यूज करेंगे तो आपका निकल के क्वांटिटी आ जाएगी। ये हो गया हमारा पार्ट 1 का। मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्ट 2 का कैसे निकालता हूँ। ठीक है, मैं पहले आपको डायग्राम समझा देता हूँ। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पार्ट 1 का निकल गया। अब हम निकालने वाले हैं, ये 2 लिखा है इस एरिया में। ये हमारा क्या बन रहा, त्रिभुज बन रहा, ट्रेंगल। ठीक है, ये हमारा ट्रेंगल बन रहा। राइट एंगल में जो हमारा ट्रेंगल आता है, ट्रेंगल शेप में हमारा ये हो रहा है। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ से लेके देखिएगा यहाँ तक का डिस्टेंस पता है कितना है 2100 mm। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका हाइट पता है कितना 450 mm। ठीक, जब हमारा यहाँ से ये पता है यहाँ से ये पता है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हमारा कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, कितना हाइट है ये पता है, ये पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं वो बताता हूँ और इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे ये हमारा पार्ट 2 का, पार्ट 2 सेम टू सेम हमारा कितना वहाँ पर डिस्टेंस था हमारा डायग्राम में। यहाँ से यहाँ तक आपका जो आपका त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा कितना बी कितना है हमारा 2100। ठीक है, हमारा यहाँ से यहाँ कितना हाइट था ड्राइंग में आपका 450 mm। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये कितना हाइट ऊपर उठा हुआ है, ये हमारा ट्रेंगल शेप बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना ऊपर उठा हुआ है 450 mm। सेम एज इट इज यहाँ से यहाँ कितना ऊपर उठा हुआ है 450 mm। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हमारा आधार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिएगा हमारा पार्ट 2 का जब हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रेंगुलर इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एरिया, इसमें हम हमारा ये ध्यान से ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं वीडियो को बिल्कुल अच्छे से दिखा देता हूँ। यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है निकाले का, वॉल्यूम ऑफ ट्रेंगुलर इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना होगा, एरिया इंटू हमारा थिकनेस। ठीक, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू पी। बी हमारा क्या होगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 1/2 इंटू बी इंटू पी करेंगे तो हमारा जब इसका कैलकुलेट करके आएंगे तो हमारा कितना आएगा 0.472। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या निकल के आया, एरिया। अब हमको इसका जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको एरिया और थिकनेस की पड़ेगी जरूरत। जो हमारा ट्रेंगल शेप बन रहा है जो, तो उसका हमारा तो यहाँ से यहाँ तक पता है कितना 2100, हाइट पता है 400, तो हम ठीक है वो हमको मालूम है। तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू पी। ठीक, तो हमारा बी पता है कितना 2.1 मीटर, हमारा पी कितना पता है 450 mm, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 450 mm लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, 0.45 मीटर। ठीक, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा 0.72 निकल के हमारा एरिया निकल के आएगा। अब हमको निकालना है थिकनेस। थिकनेस यही मेन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तभी आपको ये पूरा फंक्शन समझ में आ पाएगा जो कैसे हम क्वांटिटी निकालते हैं। डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूं कि इसका हम थिकनेस कैसे निकालेंगे। इसका तो एरिया कैसे निकालना है वो तो मैं आपको बता दिया। जो अपना त्रिभुज बन रहा है इसका
एरिया कैसे निकालेंगे, वो तो 1/2 इंटू बी इंटू पी किया था, हमारा बी पता था और पी पटा यानी हाइट पी हो गया, बी हमारा बेस हो गया। तो इसके आधार से हमने पार्ट 2 का हम एरिया निकाल ली। अब हमको चाहिए इसका निकालना है थिकनेस। थिकनेस कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपको ये पूरा क्लियर हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेके देखिए जो हमारा राफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये हमारा पीसीसी के कितना था आउटर 14 मीटर 200 mm। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा 100 mm इधर एक्स्ट्रा पीसीसी था, 100 mm इधर एक्स्ट्रा पीसीसी था, 200 माइनस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। वो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 200 इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा पीसीसी जो एक्स्ट्रा निकला हुआ था, तो हमारा राफ्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14 मीटर। जब इसका 14 मीटर का हाफ करेंगे तो कितना होगा, हमारा 7 मीटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए कितना होगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेंटर से अब हमको पता करना है, जो ये हमारा यहाँ से सेंटर से पता करेंगे, जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 का यहाँ सेंटर तक का हमारा रेडियस कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट अच्छे से कीजिएगा। सेंटर से पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 का जो सेंटर जो आएगा उसका हमारा रेडियस पता करना है कि सेंटर से हमारा पार्ट 2 का रेडियस कितना आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सेंटर से हमारा पार्ट 2 का रेडियस मालूम करना है। जब हमारा आउटर हमारा 14 मीटर था, तो इसके हमने हाफ किया कितना, 7 मीटर हो गया। ठीक है, तो हमको 7 मीटर जब हमारा सेंटर से यहाँ तक का हो गया, यहाँ से लेके सेंटर तक कितना हो गया, 7 मीटर। ठीक, तो हमारा 2.1 मीटर हमारा यहाँ से यहाँ है, तो 2.1 का जब हाफ करेंगे तो 1.05 निकल के आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1.05 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ कितना है, 7 मीटर है, तो इसमें से हम माइनस कितना करेंगे, 1.05 हम माइनस कर लेंगे। जब हम 1.05 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ सेंटर से देखिएगा, सेंटर से लेके हमारा यहाँ तक का रेडियस निकाल लेना है आपको। पार्ट 2 का जब हमारा सेंटर आएगा, यहाँ तक का रेडियस निकालना है। कहाँ से, सेंटर से यहाँ तक का रेडियस निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया ना आप। ठीक है, तो यहाँ सेंटर से हमारा आउटर कितना है, 7 मीटर, तो इसमें हम इसका हाफ कर देंगे 2100 का, तो कितना होगा, 1.05 मीटर होगा। तो 7 मीटर में से 1.05 मीटर हम माइनस करेंगे, तो हमारा सेंटर से हमारा पार्ट 2 का सेंटर निकल जाएगा। जब हमारा सेंटर निकल जाएगा तो हम इसको कैसे हम इसका थिकनेस निकालेंगे वो मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा वहां पे क्या था, हमने रेडियस निकाल लिया था, थिकनेस निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे 2πr। ध्यान से ये फॉर्मूला, जब हम इसका जो अपना त्रिभुज बन रहा है उसका जब हम थिकनेस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 2πr। जब हमारा यहाँ पे टू तो पता है, पाई का वैल्यू पता है, आर हमने निकाल लिया। आर हमने कितना, 7 मीटर में से हमने 1.05 माइनस कर लिया, तो कितना हुआ हमारा 5.95 मीटर हो गया। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 37.41 हमारा क्या निकल के आया, थिकनेस। तो वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू थिकनेस। तो हमारा एरिया तो हमें ले लिया, एरिया का फॉर्मूला पुट किया हमारा यहाँ से, तो एरिया निकल गया। अब हमारा थिकनेस निकाल लिया, 2πr किया तो हमारा थिकनेस निकल के आ गया। ठीक है, जब हम वॉल्यूम जब वी निकालना है तो वी इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। वी का हमारा वैल्यू कितना है, 0.472, यहाँ पुट कर दिया, थिकनेस कितना आया, 37.41 मीटर निकल के आया। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टोटल निकल के आएगा 17.67 m3 यानी 17 मीटर। ठीक है, 670 mm हमारा कितना, हमारा 17.67 m3 हमारा टोटल, ये हमारा एक्चुअली हमारा निकल के m3 आया। किसका आया, हमारा पार्ट 2 का निकल के आया। ऐसे ही हम सेम टू सेम आपको मैं बताऊंगा अब इसके बाद पार्ट 3 का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि हम पार्ट 3 के कैसे निकालेंगे। हमने पार्ट 1 का निकाल लिया, पार्ट 2 का निकाल लिया, अब हमको पार्ट 3 का निकालना है। पार्ट 3 का सेम टू सेम पार्ट 3 का क्या करेंगे, इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू पी। सेम टू सेम यही हमारा त्रिभुज बन रहा है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। उसके बाद हमारा सेंटर से पता करेंगे कि हमारा जो पार्ट 3 है इसका हमारा यहाँ तक, ये सेंटर से यहाँ तक का आपको कैलकुलेट कर लेना है कि हमारा रेडियस कितना होगा। ठीक है, जब हमारा यहाँ से आउटर कितना दिया हुआ है वैसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। सेंटर से पार्ट 3 तक का, यहाँ से देखिए हमारा राफ्ट के सेंटर से पार्ट 3 का जो हमारा त्रिभुज बन रहा है यहाँ तक का आपको रेडियस निकाल लेना है। जब रेडियस निकाल लीजिएगा तो हमारा इसका थिकनेस निकल के आ जाएगा, तो हम इसका एरिया निकालेंगे और थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पार्ट 3 का भी वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप भी मिस मत कीजिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाए। जैसे कि आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये हमारा कौन सा है, पार्ट 3। पार्ट 3 का हमारा बी पता है कितना, 2100 ही होगा। हमारा हाइट भी सेम टू सेम उतना ही होगा। ठीक है, तो हमारा जो हमारा एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बी इंटू पी करेंगे, कैलकुलेशन करके आएंगे तो हमारा सेम टू सेम वही आएगा जी, 0.72। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आएगा, एरिया। तो हमारा इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस।
ट्रेंगुलर का। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम एरिया निकाल लिए तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका थिकनेस भी निकालेंगे। थिकनेस निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2πr। ठीक है, 2 का वैल्यू पता है, पाई का डाल देंगे और हमारा आर निकाल लेंगे। पार्ट 3 का हमको आर निकाल लेंगे। जब आर निकाल लेंगे तो हमारा इसका थिकनेस निकल के आएगा 19.17 मीटर। निकल के हमारा क्या है, मीटर में निकल के आएगा हमारा थिकनेस हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया हमने तो निकाल लिया 0.72। ठीक है, और इसका हमारा थिकनेस का वैल्यू जो आया वो हम पुट कर दिए। जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 9.05 m³ हमारा पार्ट 3 का भी हमारा क्वांटिटी निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट 4 का आप कैसे निकालते हो, आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स जी, हमारा ये हमारा OHT ओवरहेड टैंक का आपका सेंटर दिया होता है। ठीक है, सेंटर से आपका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से कॉलम के सेंटर से सेंटर कितना दिया है, 9 मीटर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ सेंटर से हम कॉलम का सेंटर का भी हमको रेडियस निकालना है। पार्ट 2 का भी हमने यहाँ तक का सेंटर से ही रेडियस निकाला था। पार्ट 3 का भी यहाँ पर जो पार्ट 3 है इसका भी सेंटर से हम इसका रेडियस निकाले थे, तभी थिकनेस निकला था। ये ध्यान से रखिएगा, सेंटर से पार्ट 2 का भी हमको रेडियस निकालना है, सेंटर से पार्ट 3 का भी रेडियस निकालना है, तभी हमका पार्ट 3 का थिकनेस पता चलेगा, तभी हमने पार्ट 2 का थिकनेस पता चलेगा। अब हमको सेंटर से पार्ट 4 का हमको रेडियस निकालना है। तो हमारा सेंटर टू सेंटर डाया कितना दिया हुआ, 9 मीटर। हम इसका हाफ करेंगे तो हमारा इसका क्या मालूम चल जाएगा, हमारा यहाँ से 4.5 हमारा दिए, ध्यान से देखिए 4.5 मीटर हमारा कॉलम का जो हमारा सेंटर से इसका हमारा रेडियस मालूम चल जाएगा 4.5 मीटर। जब हमको 4.5 मीटर जब रेडियस मालूम चल गया तो हम इसका लेंथ निकाल लेंगे। जब लेंथ निकाल लेंगे तो हम इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको पूरा डिटेल से आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम का हमने लेंथ निकाल लेना। जब हमको रेडियस मालूम चल जाएगा कितना, जब रेडियस मालूम चल गया तो 2πr करेंगे तो हमारा उसका लेंथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका वॉल्यूम निकल, पार्ट 4 का फार्मूला क्या होता है, LBH होता है। ठीक है, तो L हमारा कैसे निकालेंगे, 2πr करेंगे। 2 पाई का वैल्यू हमारा R जितना कितना था 4.5 मीटर, तो जब इसका कैलकुलेट करेंगे 28.29 मीटर हमारा निकल के आएगा। जब हमारा इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, LBH, तो हमारा L मालूम चल गया, हमारा B तो पता ही है फ्रेंड्स। यहाँ पर ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूँ, B पता है आपको, हाइट भी पता है 450 mm। हमारा B कितना, कॉलम का जो हमारा जो डाया दिया हुआ है कितना है, 0.8 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हाइट कितना है, 0.4 मीटर है। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, 10.1 मीटर। ठीक है, 10.18 मीटर हमारा पार्ट 4 का भी निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ, मैं आपको एक ड्राइंग में एक बार से फिर मैं समझा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा कॉलम टू कॉलम हमारा डाया कितना, 9 मीटर दिया हुआ था। तो ये हमारा ट्रेंगुलर बन रहा है शेप। सबसे पहले हम क्या किए, इस शेप का ये यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 1 में निकाल लिए। जब ट्रेंगुलर शेप बन रहा है ना, उसका हमने यहाँ से रेडियस निकाला। रेडियस निकालने के बाद 2πr किया था, वही हमारा थिकनेस हो रहा है। तो हम जो अपना त्रिभुज बना उसका हम एरिया निकाल लिए। एरिया निकालने के बाद 2πr हमारा सेंटर से पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2 बन रहा था, तो सेंटर से पार्ट 1 का रेडियस निकाल लिए। रेडियस निकालिए 2πr किया, तो हमारा जो लेंथ निकला है ना वही हमारा थिकनेस है। तो एरिया इंटू हम जब थिकनेस किए तो हमारा पार्ट 1 का, ऐसे ही पार्ट 2 का, फिर ये हमारा कॉलम का एरिया पार्ट कितना था, पार्ट 4 था। ठीक है, तो आशा करता हूं जरूर आप लोग इस वीडियो में सीख गए होंगे कि हम किसी भी OHT ओवरहेड टैंक का हम राफ्ट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। अगर मेरे वीडियो में जरूर कुछ आप लोगों ने सीखा है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।